प्रणाम, नमस्ते। मैं राम अवध सिंह आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्मयोग का जो सिद्धांत है, बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। पहला संदर्भ है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे क्यों इस विनाशकारी युद्ध में लगने के लिए बोल रहे हो, इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। मीन्स Arjuna said, "O Janardhan, O Kesava, why do you want to engage me in this hastily warfare if you think that the intelligence is the better than the fruitive work?" पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के लिए आत्मा के स्वरूप को समझाने की पूरी कोशिश किया और आत्म साक्षात्कार के मार्ग की संस्तुति की थी। और आत्म साक्षात्कार का मार्ग ही बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत है। एज ए सिंसियर स्टूडेंट, अर्जुना प्लेस्ड मैटर बिफोर हिज मास्टर श्री कृष्णा एज टू हिज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। लॉर्ड कृष्णा इलेबोरेटली एक्सप्लेन्ड कर्म योगा। अब भगवान श्री कृष्ण कर्म योगा यहाँ पे बता रहे हैं, समझा रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयासीव में तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयोमहम् आप्नुयाम्। My intelligence is bewildered by your equivocal instructions and therefore please tell me decisively which will be the most beneficial for me। To the Arjuna, आपके व्यामिश्रित मतलब अनेक अर्थी उपदेशों से मेरी बुद्धि, अर्जुन कह रहा है कि आपके अनेक अर्थी, माई इंटेलिजेंस इज बेबिल्डर्ड बाय योर इक्विवोकल अनेक अर्थी इंस्ट्रक्शंस, देयरफॉर प्लीज टेल मी डिसिसिवली विच विल बी मोस्ट बेनिफिशियल टू मी। मीन्स आपके अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है उसको बताने की कृपा करें, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, मित्र थे, सखा थे। पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग और बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह और निष्काम कर्म योग को बताया गया है, 60 में ही बताया गया तथा 9 में की स्थिति में जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु इसमें तारतम्य नहीं था। कोई बहुत अच्छे ढंग से समझाया नहीं गया था, तारतम्य नहीं था। आप तारतम्य के साथ कर्म योग को बता रहे हैं। अर्जुना, अ डिवोटेड स्टूडेंट वांट टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता। लोके यस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। मीन्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओ सिनलेस अर्जुन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट देयर आर 2 क्लासेस ऑफ मेन हु ट्राइज टू रियलाइज द सेल्फ। सम आर इंक्लाइंड टू अंडरस्टैंड इट by empirical philosophical speculation and others by the devotional services to the gods, friends, etc. And empirical philosophical speculations means बुद्धि योग, जिसको कहते हैं बुद्धि से उसको पढ़ना और समझना। हे निष्पाप अर्जुन, उसका हिंदी अर्थ है, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला ज्ञान योग द्वारा समझते हैं और प्रयत्न करते हैं, दूसरा भक्ति योग या सेवा योग। जैसे भी भक्ति मार्ग के बहुत से संत रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और सभी लोग,
और उसी तरह से कुछ लोग ज्ञान योग के बीच रहते हैं, ज्ञान योग ज्ञानार्जन करते हैं, समझते हैं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, जीवात्मा को समझने की कोशिश करते हैं, जीव को समझने की कोशिश करते हैं, फिर संसार को समझने की कोशिश करते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इटसेल्फ द प्यूरिफाइंग प्रोसेस। जो भगवान श्री कृष्ण भावनामृत है वो सेल्फ प्यूरिफाइंग, अपने आप की सेल्फ प्यूरिफाइंग है। एंड बाई द डायरेक्ट मेथड ऑफ डिवोशनल सर्विस इट इज़ साइमल्टेनियसली ईजी एंड सबलाइन। ये बहुत ईजी है, भगवत भक्ति करना एक बहुत ईजी काम है, इसमें बहुत कुछ पढ़ने लिखने के होते हैं। भगवत भक्ति कर दीजिए, डिवोशनल सर्विस में आ जाइए, और ये आसान भी है और उपयुक्त भी है, सबसे ज़्यादा असरदार भी है, कारगर भी है। न कर्मणाम नारंभा अनैष्कर्म्यम पुरुषो वसनुते न च संन्यास नादेवो सिद्धिं समाधि गच्छति। Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone one can attain perfection. मीन्स अभी समझिए, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मतलब जो सन्यासी हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं, वो कर्म से निवृत्त नहीं हो जाते हैं, और जो कर्म करते हैं वो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि वो संन्यास को या योग को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातिष्ठत्य कर्मकृत कार्यत् हैवस् कर्मा सर्वः प्रकृतिर्गुणैः। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of the material nature. Therefore, none can refrain from doing something, not even for a moment। एक क्षण के लिए भी कोई भी आदमी रह ही नहीं सकता कर्म करने के लिए। कर्म बॉडी के ही सेवा में कर्म करने पड़ते हैं, तो इसलिए एक क्षण के लिए भी everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of the nature। ये मोड्स ऑफ द नेचर प्रकृति से, मटेरियल वर्ल्ड से जो पाया है। therefore none can refrain from doing something, not even for a moment। एक भी क्षण के लिए नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश हो करके कार्य करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। आत्मा सदैव सक्रिय रहता है और यह उसका स्वभाव है, सोल का। Without the presence, the spirit soul, the material body, without the presence, the spirit soul, जो spirit soul है, the material body can not move। The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul। अगर spirit soul नहीं है, डेड बॉडी कुछ नहीं कर सकती, वो चल ही नहीं सकती है। तो इसलिए spirit soul ही चलायमान करता है और वही कर्म को करवाने की कोशिश करता है, करवाता है। आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा। मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया है, इसलिए कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश में समझ लें, जो लोग हिंदी जानते हैं हिंदी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।